पद यात्रा की शुरुआत हो गई है। क्या तस्वीरें वहां से आ रही है वो हम आपको दिखाते हैं। और साथ में आपको बता दें कि कन्हैया है और तमाम कांग्रेस के वैसे लीडर जो भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के साथ शामिल हुए थे, वे तमाम लोग जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए और ये जो यात्रा है वो यात्रा का हुजूम जो है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ से राहुल गांधी जो है वो आगे यात्रा पर निकलते हुए और यहाँ पे भारी संख्या में युवा जो है वो तादाद दिखाई पड़ रही है और यहाँ पे तमाम लोगों से यहाँ पे ये राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बेहद खास है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस कदर जो है यहाँ पे राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए और लोगों से मुलाकात करते हुए ये राहुल गांधी की बिहार में पहली पद यात्रा है। राहुल गांधी जिंदाबाद। ये पहली आप देख रहे हैं ये राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बेहद खास है। तो यहाँ पे आप लगातार आगे बढ़ते हुए और ये यात्रा जो है वो 1.6 किलोमीटर में चलकर खत्म होगी। तो तस्वीरें हम आपको बेगूसराय से दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप युवाओं के उत्साह का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे उत्साहित होकर जोश में भरकर इस पदयात्रा में ये शामिल हुए हैं और सभी के हाथ में भारत का झंडा है और व्हाइट कलर की टी शर्ट में सभी को आने के लिए कहा गया था। और देखिए उसी शांति का प्रतीक लिए हुए ये सभी इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ आपको युवा वर्ग के लोग नजर आएंगे। और आपको बता दें कि पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा ये शुरू की गई है कन्हैया कुमार के नेतृत्व में। और पहले भी कन्हैया यहां पर पहुंच चुके हैं और आज एक बार फिर से कन्हैया कुमार के साथ साथ पार्टी के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। और राहुल गांधी भी जब इस यात्रा में शामिल हुए हैं तो आप लोगों का उत्साह देख पा रहे होंगे कि कितनी चरम स्तर पर ये उत्साहित होकर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भारत का झंडा और साथ ही साथ उस पर कांग्रेस का चिन्ह यानी कि हाथ का छाप आप देख पा रहे होंगे। तो चारों तरफ आपकी जहां तक नजर जाएगी लगभग 2 किलोमीटर की ये पद यात्रा राहुल गांधी को आज करनी है। और इस पद यात्रा की तस्वीरें हम आपको बिहार के बेगूसराय जिले से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी के साथ साथ अन्य कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे। तो पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार इस वक्त चुनाव के रंग में पूरी तरह रंग चुका है और हर राजनीतिक दल की तरफ से हर वो जोर आजमाइश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस बार का चुनाव उनके पक्ष में हो। जनता को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया जाए, युवाओं को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया जाए, इसकी पूरी तैयारी हर पार्टी की तरफ से की जा रही है। और इसी बीच जब कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव से इतर होकर इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अलग ही रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस हर हाल में चाहती है कि उनकी एक पैठ जो पहले हुआ करती थी वो वापस आए और इसी के मद्देनजर तैयारी हर स्तर पर की जा रही है। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक हर वो तैयारी की जा रही है कि किसी भी तरीके से जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए और उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए। और इसी के मद्देनजर राहुल गांधी का ये तीसरा आगमन बिहार में है
और पिछले कुछ महीनों से आप तमाम राजनीतिक दल के बड़े नेताओं को देख रहे होंगे जो लगातार बिहार आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और ऐसे में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए अलायंस की बात करें तो युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी पीछे नहीं है। और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस की ये तस्वीरें हैं। आपकी नज़र जहां तक जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आएगा और उसी उत्साह से लबरेज होकर ये इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी पटना में पहले राहुल गांधी पहुंचे और उसके बाद बेगूसराय के लिए रवाना हुए। बेगूसराय पहुंचने के साथ इस पदयात्रा में वो शामिल हो रहे हैं और ये पदयात्रा जैसे ही खत्म हो गई वैसे ही राजधानी पटना वो वापस आएंगे और संविधान बचाओ सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे, जिसके लिए राजधानी पटना में विशेष तौर पर तैयारी की गई है। पूरी राजधानी इस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पोस्टर से पटी हुई है। उनके आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। और इसी बीच हम आपको बेगूसराय से पदयात्रा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा है और लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा की ये पदयात्रा होने वाली है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। बेगूसराय में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का रंग चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, हमारे संवाददाता सुबह से ही लगातार वहां पर मौजूद है। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण का मैं रुख करूंगी। रवि, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि मानो अभी ही चुनाव का रंग राजनीतिक दलों पर चढ़ गया है, बिहार की जनता पर चढ़ गया है। जी रवि। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको बता दें कि जो चुनावी रंग जो है वो जैसा आप कह रही है बिल्कुल सही है कि यहाँ पे दिख रहा है। और बड़े संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पे व्हाइट टी शर्ट पहन के आए हैं और सारे टी शर्ट पे जो है पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा जो है वो लिखी गई है। और कांग्रेस के जो झंडे हैं और एनएसयूआई के जो झंडे हैं वो यहाँ पे लोग लिए हुए और राहुल गांधी लगातार जो है वो पदयात्रा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे संदेश देने की कोशिश है कि यहाँ पे पलायन, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को उठाते हुए यहाँ पे बिहार में चुनावी माहौल जो है वो पैदा किया जाए। और यही कारण है कि पहले इनका कार्यक्रम सिर्फ पटना के कृषि मेमोरियल हॉल में जो सम्मेलन में था, लेकिन दूसरी तरफ जब यहाँ पे आपको बता दूं कि कन्हैया की जो यात्रा है वो लगातार चल रही थी और ये यात्रा जब बेगूसराय पहुंचती है तो राहुल गांधी जो है उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ से इस पदयात्रा के जरिए जो है वो राहुल गांधी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए रवि, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते